कि एडवांटेज क्या है पॉलीमॉर्फिज्म की, ठीक है, और उसके टाइप्स। देखो हम पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन तो सबको क्लियर हो गई होगी कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमें क्या अचीव करना होता है, कैसे करना होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आई थिंक ये सब तो क्लियर हो चुका है सबको। अब हम इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास कोई एक क्लास है सपोज, ठीक है, वो क्लास के अंदर अगर हमने एरिया नाम का मेथड बनाया है, ठीक है, वो एक मान लो सपोज ये इस एरिया का काम जो है वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। अभी फिलहाल इसकी क्लास की फंक्शनैलिटी इतनी ही है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर दोबारा से एक और एरिया नाम का मेथड बनाते हैं और यहाँ अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हम पास कर देते हैं, तो ये तो डिफरेंट हो गया ना, नेम सेम है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम किसी और चीज़ का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम अगर 2 इंटीजर वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है, तो 2 इंटीजर वैल्यू से हम इससे रेक्टेंगल का कर सकते हैं एरिया कैलकुलेट। तो इससे क्या होगा, क्लास की फंक्शनैलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। इट मीन्स इसके थ्रू, पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल होता है कि किसी भी क्लास का जो फंक्शनैलिटी है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म यूज्ड टू एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लास, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है कि हेल्प्स टू अचीविंग रॉबस्टनेस। रॉबस्टनेस का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्टली? रॉबस्टनेस का मतलब होता है जो भी चीज़ हमारे लिए हार्ड टू ब्रेक हो, ठीक है। रॉबस्ट का मीनिंग क्या होता है, हार्ड टू ब्रेक, यानी कि जो इतना सिक्योर है जिसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। तो ये हमें रॉबस्टनेस प्रोवाइड करेगा। कैसे? मान लो सपोज यूज़र ने हमें इनपुट जो है, हम यूज़र इनपुट ले रहे हैं और यूज़र इनपुट ने उस यूज़र ने एंटर करते हुए एक भी वैल्यू पास नहीं की, इट मीन्स ब्लैंक आर्ग्यूमेंट, यानी वो ये फंक्शन परफॉर्म कर देगा, एरिया ऑफ सर्कल ने हमें कैलकुलेट करके देगा। और अगर यूज़र ने यूज़र इनपुट देते हुए 2 वैल्यू दी तो वो क्या करेगा, रेक्टेंगल का एरिया जो है हमें कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यूज़र की किसी मिस्टेक की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है ऐसा नहीं होगा कि कुछ परफॉर्म करके हमें आउटपुट शो ना कराए। जिस तरह से यूज़र आउटपुट देगा उस हिसाब से हमारी क्लास जो है परफॉर्म करके दिखाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। फंक्शन के टाइप्स में हमारे पास C+ के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसमें बेसिकली। एक है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें हम एक सिंगल क्लास के अंदर एक सिंगल क्लास बनाएंगे। सपोज हमने बनाई क्लास A, इस सिंगल क्लास के अंदर सेम नेम के एरिया 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 जितने भी हम देना चाहें सेम नेम के मेथड्स हम इसके अंदर फंक्शंस हम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इसे ओवरलोड करना है। ओवरलोड में हम क्या करेंगे कि हम इसमें कोई सिंगल आर्गुमेंट पास कर दिया, कभी इसमें हमने डबल आर्गुमेंट पास कर दिया, ठीक है, कभी हमने ट्रिपल दे दिया, ऐसे ऐसे इसमें आर्गुमेंट जो है डिफरेंट टाइप के देंगे, ठीक है। बस हमें ध्यान क्या रखना है, सेम क्लास का नेम होना चाहिए। एक ही क्लास के अंदर हमें डिफरेंट आर्गुमेंट पास करके सेम नेम होना चाहिए। सिंगल क्लास, सेम नेम फंक्शन का और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, ये हमारे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अब हम इसके टाइप्स में देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग समझने के लिए हम अपना एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। सपोज जैसे मान लो कि कोई भी एक ऑनलाइन चैनल है, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई भी वेबसाइट, जिस पे ना मान लो सपोज मैं पढ़ा रही हूँ किसी ए नाम के चैनल पे, ठीक है। और ए नाम के चैनल पे मुझे टास्क मिलता है कि भाई मुझे C पढ़ाना है, मुझे C+ पढ़ाना है, मुझे जावा पढ़ाना है, ठीक है। दूसरा इंस्टीट्यूट है या कोई दूसरा चैनल है, मैं उस पर भी पढ़ा रही हूँ B नाम का, ठीक है। और यहाँ मुझे टास्क मिलता है कि भाई आप C पढ़ाओ, HTML पढ़ाओ, डाटाबेस भी आप ही पढ़ाओ, ठीक है, और जावा आप पढ़ाओ, और इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप पढ़ाओ, सैड आप पढ़ाओ इसी में ही, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ऐसे करते करते अभी मेरी भी तो अपनी एक लिमिट होगी ना कि मैं एट अ टाइम 2 पेपर पढ़ाऊँ, 4 पढ़ाऊँ, 10 पढ़ाऊँ, 20 पढ़ाऊँ, ठीक है। जैसे जैसे मेरे पास सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे ऐसे मेरे ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, यानी कि ओवरलोड बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं कि भैया आपने सैड पढ़ाना है,
आपने डाटाबेस पढ़ाना है, जावा पढ़ाना है, सॉफ्टवेयर पढ़ाना है, प्रोजेक्ट आपने कराना है, ये बी इंस्टीट्यूट पे मुझे सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ए वाला इंस्टीट्यूट है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ मेरे पास वो लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं कि भाई सी पढ़ाना है, सी प्लस पढ़ाना है, जावा पढ़ाना है। तो मैं ए इंस्टीट्यूट के अंदर ये नहीं बोल सकती कि मेरे ऊपर बर्डन बढ़ रहा है सब्जेक्ट पढ़ने से, मैं ये नहीं बोल सकती मेरे ऊपर ओवरलोड बढ़ रहा है। ओवरलोड कब पड़ेगा? जब सेम क्लास है और सेम क्लास के अंदर डिफरेंट टास्क मुझे परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। और अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि हमें क्या करना है, सेम क्लास रखनी है, क्लास बी, और यहाँ पे हम अपने फंक्शंस बनाएंगे। कुछ भी बना लिया, आप इस बार ऐड बना लो, ऐड बनाया, आगे रिटर्न टाइप देंगे, पूरा सिंटैक्स मैं आपको समझाऊंगी प्रोग्राम में, अभी जस्ट थ्योरी समझने के लिए बता रही हूँ मैं आपको। ऐड लिखा और यहाँ पे हमने इंट की 2 वैल्यू दी, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोडिंग लिखनी होगी वो लिख देंगे। फिर दोबारा ऐड मेथड बनाते हैं, इसमें हमने 3 इंटीजर वैल्यू दे दी, इसकी कुछ भी बॉडी दी। तो ये सेम क्लास के अंदर हमने 2 ऐड के मेथड बनाए, इसमें नेम सेम है, क्लास डिफरेंट है। रूल याद रखना, क्लास सेम होगी, नेम सेम होंगे, ठीक है। बस आर्ग्यूमेंट हमें वेरी कराने हैं, वो डाटा टाइप की फॉर्म में भी करा सकते हो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में भी करा सकते हो। सपोज यहाँ हमने दोनों इंटीजर लिए तो हम दोनों इंट भी दे सकते हैं कि हमने दोनों इंटीजर दे दिए, इंट फ्लोट भी दे सकते हैं, फ्लोट इंट भी दे सकते हैं, और इंट 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 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों हम चेंज करके जो है फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। बस हमें क्या चीज़ ध्यान देनी, 3 चीज़ें, क्लास सेम होनी चाहिए, फंक्शन का नेम हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट हमें हर बार चेंज करते रहना है, या तो उनका सीक्वेंस चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर देंगे, टाइप चेंज कर देंगे, इस तरह से हम जो है फंक्शन ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो हमारे पास फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए जो सी प्लस में नेक्स्ट टाइप दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद हम देखते हैं वर्चुअल फंक्शन, इसका सेकेंड टाइप, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी अभी बताऊंगी, बट दोनों ऑलमोस्ट सेम है तो पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन में भी हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन में हम क्या करते हैं कि हम एक क्लास बनाएंगे, कोई भी क्लास बना रहे, लेकिन हम उसके अंदर जब हम मेथड बना रहे हैं, सपोज मान लो हमने ऐड नाम का ही मेथड बनाया है, एरिया नहीं लेते हैं, ऐड नाम का मेथड बनाया, ठीक है, आर्गुमेंट ब्लैंक रखा, फिर दोबारा हम ऐड नाम का मेथड बनाएंगे, फिर ऐड नाम का मेथड बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम नाम तो सेम रख रहे हैं, बार बार ऐड 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 जितने मर्जी हम बनाना चाहें, तो हमें नेम तो हमेशा सेम रखना है, चाहे हम वर्चुअल फंक्शन कर रहे हैं और चाहे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं, दोनों फंक्शंस के केस में हमें नेम सेम रखना है फंक्शंस का, ठीक है। बस चेंज हमारा कहाँ पे आएगा कि अभी तक हम फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या करते, आर्ग्यूमेंट चेंज करते थे, अब आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए, अगर यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ भी ब्लैंक, यहाँ भी ब्लैंक, और अगर आपने यहाँ इंटीजर वैल्यू दे दी एक, तो यहाँ भी एक इंटीजर वैल्यू होगी और यहाँ भी एक इंटीजर वैल्यू पास होगी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास होगा। और साथ के साथ हमें ध्यान रखना है कि ये हमारी डिफरेंट क्लासेस भी होंगे, ये पेरेंट क्लास के अंदर हम इसे डिफाइन करेंगे, पेरेंट क्लास के अंदर, ये डिराइव्ड क्लास के अंदर जिसे चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, और ये फिर सेपरेट क्लास में, ये डिफरेंट क्लास के अंदर होंगे, ठीक है। और बेसिकली ये भी डिराइव्ड क्लास ही होती है हमारी, ठीक है, डिराइव्ड क्लास, ये डिराइव्ड 1 है, ये डिराइव्ड 2 है, डिफरेंट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हमारा क्या आता है, तो डिफरेंस समझिए, अब एक बार मैं दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर कर देती हूँ। जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहे हैं तब, और जब हम वर्चुअल फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, दोनों के अंदर फंक्शन नेम जो होगा सेम होगा, ठीक है, इसमें भी सेम फंक्शन नेम होगा, यहाँ पे
पे क्लास भी सेम होगी जिसके अंदर सारे फंक्शंस बनाएंगे हम डिफरेंट डिफरेंट. क्लास ऑल्सो मस्ट बी सेम. ठीक है. तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्लास हमारी सेम होती है, लेकिन जब हम वर्चुअल फंक्शन करेंगे तो फंक्शन बनाएंगे सेम लेकिन डिफरेंट क्लासेस में. तो हमारी क्लास जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी. और डिफरेंट कहने का मतलब है कि वो चाइल्ड क्लास में बनाओगे आप, चाइल्ड क्लास, या फिर इसी को बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, जो पेरेंट को इनहेरिट करके बनाई जाती है. ठीक है. यानी वर्चुअल फंक्शन हमारा किस केस में होगा? इनहेरिटेंस के केस में. जब हम इनहेरिटेंस करेंगे, ठीक है, सिंगल करते हैं, मल्टी लेवल कर रहे हैं, हाइब्रिड, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हम इनहेरिटेंस के केस में करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है. और फंक्शन ओवरलोडिंग में हम देखो इसके टाइप्स तो हमें समझ में आ रहे हैं. अब इसके एग्जांपल्स देख लो. एग्जांपल के लिए जैसे हमने एरिया एक क्लास बना लेते हैं और क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं क्लास ए, और हमने यहाँ पे दिया पब्लिक वॉइड. देखो यहाँ मैं आपको पूरा C+ का सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ. पूरा C+ का सिंटैक्स मैं आपको प्रोग्राम में ठीक है. चलो हेडर फाइल के लिए हम लोग ऐसे लगा लेते हैं, हैश लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को. ठीक है. मेन वगैरह मैंने अभी बनाया नहीं है, रन करके नहीं बता रही, जस्ट एक जनरल फॉर्मेट बताया मैंने आपको. क्लास सिंगल है, नेम सेम है, अंदर आर्ग्यूमेंट चेंज हो चुके हैं. क्लास के अंदर एक ही क्लास में हमने 2 मेथड बनाए हैं ऐड नाम के. ठीक. तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हमें क्या चीज़ ध्यान देनी है. अब इसी तरह वर्चुअल फंक्शन का हम एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं. कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है वो, बस जनरल फॉर्मेट बता रही हूँ आपको. जब हम वर्चुअल फंक्शन करेंगे, वर्चुअल फंक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स अभी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक फॉर्मेट बता रही हूँ जो आपको ध्यान देना है. जो मेन डिफरेंस इनमें आएगा वो है कि हम एक क्लास बनाएंगे ए, ऊपर हेडर फाइल समथिंग जो भी यूज़ कर रहे हैं वो, और यहाँ पे हमने एक मेथड बनाना है अपना पब्लिक वॉइड ऐड. सपोज ये ब्लैंक दिया हुआ है, हमने यहाँ इसकी कोडिंग दे दी, क्लास क्लोज कर देंगे. ठीक है. देन हम दूसरी क्लास बनाएंगे क्लास बी, जो एक्सटेंड करेगा ए क्लास को पब्लिक ए. ठीक है. इस क्लास को एक्सटेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेम मेथड फिर दोबारा डिफाइन करेंगे पब्लिक वॉइड और ऐड. ठीक है. तो हम इसके अंदर वॉइड ऐड नाम से दोबारा मेथड बनाएंगे. ठीक है. इस बार हमें क्या ध्यान देना है, नेम सेम होगा, आर्ग्यूमेंट भी सेम होंगे. यहाँ हम चाहे बॉडी चाहे 2 वैल्यू ऐड करवाएं और यहाँ पे हम चाहे 3 वैल्यूज ऐड कराएं, उससे फर्क नहीं पड़ा. डेफिनेशन तो हम कुछ भी दे सकते हो अंदर. ठीक है. लेकिन इसका नेम और आर्ग्यूमेंट जो है वो हमें ध्यान देना है. जैसा कि हमने इसमें बताया था ना, यहाँ पे तो चेंज हो गया था लेकिन नाम यहाँ सेम था, सिर्फ ये पार्ट जो है इसका आर्गुमेंट वाला वो डिफरेंट हुआ था. लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, ये पूरा एग्जैक्ट जो है मैचिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है. इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझो, वर्चुअल फंक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये ओवरराइड कर रहा है. ओवरराइडिंग करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से रिप्लेस कर रहा है किसी चीज़ को. ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल समझो, आपने अपने लैपटॉप पे एक फोल्डर बनाया ए नाम का. अगर मैं बोलूँ अपने लैपटॉप पे आपने ए नाम का फोल्डर बनाया है, अब सेम लोकेशन पे एक और फोल्डर बनाओ ए नाम का, तो क्या फोल्डर क्रिएट होगा? नहीं होगा. वहाँ पे क्या मैसेज आएगा हमारे पास कि ए नाम का तो ऑलरेडी हमारे पास फोल्डर एग्जिस्ट करता है, आप उसे ओवरराइड करना चाहते हो या आप उसे रिप्लेस करना चाहते हो. वो ये मैसेज कब दे रहा है, जब इसका टाइप यानी कि दोनों फोल्डर हैं और दोनों के नाम भी सेम है, तब ये रिप्लेस करने की कंडीशन दे रहा है. तो जब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन कर रहे हैं, तो दोनों का नाम और दोनों का टाइप सेम रखेंगे. ठीक है. अगर यही हम डेस्कटॉप पे एक हम फोल्डर बनाते और एक ए नाम की
नोट पैड कोई बना देते हैं हम, ठीक है, तो दोनों चीज़ बन जाती है सेम नेम की। क्यों? नाम तो सेम है लेकिन टाइप जो है वो चेंज हो चुका है, जैसा कि यहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ?